नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शक। भाभी सिर पर तेल की मालिश कर दो, थोड़ा आराम आ जाएगा। थक गया पढ़ते पढ़ते, इसलिए कहती हूँ थोड़ा आराम भी किया करो। पर तुम तो सिर किताबों में घुसाए रहते हो। भाभी अब इंजीनियर बनना है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तेल लगा देती हूँ। पूजा संजय के सिर की मालिश करने लगी। भाभी ओ भाभी, कहाँ हो? दरवाजे से ही प्रतिमा बुआ चिल्लाते हुए आईं। अरे बुआ जी आप अचानक ऐसे? पूजा पैर छूते हुए बोली। अपने घर आने के लिए किसी की इजाज़त लेनी पड़ती है क्या? अरे बुआ जी, भाभी का मतलब था कि आप हमेशा फ़ोन करके आती हैं ना। तेरे फूफा जी को इस तरफ कोई काम था तो मैं भी चली आई। सोचा भाई भाभी से मिल लूँगी। कहाँ हैं वो? बुआ मम्मी जी के मायके में शादी थी। मम्मी पापा और ये 3 दिन पहले वहीं गए हैं। आज आ जाएंगे। तुम दोनों नहीं गए? बुआ जी, संजय के लास्ट सेमेस्टर के पेपर हैं, इसलिए वो नहीं गया। और इसके लिए खाना कौन बनाता? इसलिए मैं नहीं जा पाई। पूजा ने संजय की पीठ पर प्यार भरी धौल मारते हुए कहा। तो तुम 3-4 दिन से अकेले हो क्या बुआ? भाभी और मैं हैं तो अकेले कैसे हुए? संजय मजाक करते हुए बोला। भाभी आप तेल लगाओ ना। पूजा का हाथ अपने सिर पर ले जाते हुए संजय बोला। पूजा को संजय के सिर पर तेल लगाते देख प्रतिमा जी दोनों को घूरने लगीं। बहू, ये छोटा बच्चा तो नहीं जो खुद तेल नहीं लगा सकता। बुआ जी, मेरे लिए तो छोटा ही है। जैसे मेरा भाई अमन, वैसे ही संजय भी है। बुआ जी की मंशा को समझे बिना पूजा ने सहज उत्तर दिया। भाभी का दिमाग बुढ़ापे में सठिया गया। जो जवान लड़का लड़की को घर में अकेले छोड़ दिया। प्रतिमा जी बुदबुदाईं, लेकिन उनकी बात पूजा ने सुन ली। बुआ जी आप क्या कह रही हैं? संजय मेरा देवर है और देवर छोटे भाई जैसा होता है। और अपने भाई के सिर में तेल लगाना गुनाह नहीं। छोटा भाई जैसा भाई तो नहीं है ना। बुआ जी, जिनकी सोच गंदी होती है उसे हर रिश्ते में गंदगी ही दिखाई देती है। बुआ, आप बोलने से पहले सोच तो लो कि आप क्या बोल रही हो। संजय बोला। अब तू मुझसे चिल्लाकर बात करेगा? बुआ जी, रिश्तों के बीच विश्वास का एक पतला धागा होता है जो दिखाई नहीं देता, पर इतना मजबूत होता है कि आसानी से टूटता नहीं। लेकिन जिन लोगों की आंखों पर शक की पट्टी बंधी हो, वो क्या जाने रिश्तों की खूबसूरती। ये सब बोलते हुए पूजा की आंखों में आंसू और गुस्सा नहीं, चमक थी। क्या हो रहा है? दरवाजे पर खड़े ससुर जी बोले। देखिए भाई, आपकी 2 दिन पहले आई बहू मुझे क्या सुना रही है। बहू गलत नहीं कह रही प्रतिमा, हमने सब सुन लिया। मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ। तुमने कभी रिश्तों की कद्र नहीं की, ना सम्मान दिया, इसलिए आज अपने ससुराल वालों से अलग रहती हो। अपना कहने वाला कोई रिश्ता नहीं तुम्हारे पास। अब मेरे परिवार में ये सक्का जहर मत घोलो। इस घर की बेटी हो और बेटी बनकर रहो। भाभी आप तो समझिए, ये सब मैं इस घर की भलाई के लिए बोल रही हूँ। ननद जी, आपकी ऐसी भलाई हमें नहीं चाहिए। आप इतनी नीचे गिर जाएंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। प्रतिमा, आज तुमने अपने घर को भी नहीं छोड़ा। अपने शक्की स्वभाव के कारण पहले ही बहुत रिश्ते बिगाड़ चुकी हो। कम से कम अपने मायके से संबंध ना बिगाड़ो। पूजा, मैं प्रतिमा की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। फूफा जी हाथ जोड़कर बोले। नहीं फूफा जी, आपकी कोई गलती नहीं। और बुआ जी, आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसी बातें दोबारा नहीं करेंगी। पूजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिंदगी भर लोगों पर शक करती रही, कभी नहीं सोचा कि मेरी सोच गलत है। इसी सोच के कारण आज मैं मायके से दूर हो जाती। वक्त रहते तुमने आईना दिखा दिया। कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। प्रतिमा जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।